जब शुभंकर अपने घर के तरफ लौट रहा था तभी अंबी उसे एक तस्वीर भेजती है जिसे देखकर शुभंकर बहुत डर जाता है। दरअसल शुभंकर की बेटी स्वाति ने इस तस्वीर को बनाया होता है और उस तस्वीर में उसी श्रापित पेड़ की चित्र अंका हुआ था, जिसे देखकर शुभंकर तुरंत अंबी को फोन करता है। लेकिन वहाँ पर नेटवर्क न होने की वजह से शुभंकर की आवाज अंबी को सुनाई नहीं दे रहा था, जिसे कुछ ही देर में तुरंत कॉल कट जाता है। शुभंकर उस तस्वीर को देखने के बाद पूरी तरह परेशान में होता है, इसीलिए वह एक सिगरेट निकालकर पीने लगता है। लेकिन तभी उसे अपने शू में एक जड़ लगा हुआ दिखता है। जब वह अपनी मुंह में सिगरेट को रखकर पैर की तरफ हाथ बढ़ाता है तो तभी एक अजीब सा जड़ आकर उसके हाथ को जकड़ लेता है। यह देखकर जब शुभंकर अपने दूसरे हाथ से उसे छुड़ाने की कोशिश करता है तो उसके दूसरे हाथ को भी वह जड़ जकड़ लेता है। वह जड़ धीरे धीरे उसके पूरे शरीर को अपने कब्जे में लेने लगता है और उसके सिर को भी पूरी तरह जकड़ लेता है, जिससे उसके मुंह से सिगरेट नीचे गिर जाता है। सिगरेट नीचे गिरने की वजह से गाड़ी में आग लगने लगता है और उसी आग में जलकर शुभंकर की मौत हो जाता है। जब अंबी शुभंकर की मौत की खबर पाती है तो वह पूरी तरह टूट जाती है, मानो उसकी जीवन की सभी खुशियां छीन ली गई हों। जब शुभंकर की क्रियाकर्म चल रहा होता है तभी वहाँ पर उनके गाँव की सरपंच जयदेव वहाँ पर आता है और वह अंबी को हौसला देकर कहता है कि तुम दुखी मत हो, हम तुम्हारे साथ हैं और पूरा चंदनपुर गांव तुम्हारे साथ है। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। अपने पति और पिता को खोने के बाद अंबी और स्वाति पूरी तरह टूट चुके थे। एक दिन अंबी को शुभंकर का सपना आता है जिसमें शुभंकर उसे मदद के लिए पुकार रहा होता है। यह देखकर अंबी का डर के मारे आंख खुल जाती है।